द्वारा मिलता है। हालेलुया। वरदान परमेश्वर ने इसलिए दिया है क्योंकि आपने उससे मांगा है। यीशु मसीह वरदान इसलिए देते हैं क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर उस भविष्यवाणी के वरदान को देते हैं। ध्यान के भविष्यवाणी का वरदान अपने लाभ के लिए नहीं है, अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं है, लेकिन ये कलीसिया की उन्नति के लिए दिया जाता है। तो कैसे जाने कि आपके जीवन के अंदर भविष्यवाणी का वरदान है? सबसे पहली बात, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए भूख होगी। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए एक भूख होगी, एक प्यास होगी, एक ऐसी ललक जो आपको बार बार प्रेरित करेगी कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने। आप परमेश्वर की आवाज को सुने, और जब आपके अंदर ये भूख और प्यास बढ़ती जाती है, द मोर क्लियर आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जितना ज्यादा क्लियर तरीके से आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, आप उतने ही क्लियर तरीके से लोगों को देने पाएंगे। और इसीलिए आपके जीवन के अंदर ये भूख होनी बहुत जरूरी है, आपके जीवन के अंदर ये चाह होनी बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने। क्योंकि भविष्यद्वक्ता का कार्य है परमेश्वर से प्रकाशन को प्राप्त करना, परमेश्वर से की आवाज को सुनना जो वो लोगों के लिए दे रहा है, और परमेश्वर के बिहाफ पर, परमेश्वर की ओर से आप लोगों के लिए बोलते हैं। हालेलुया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आज बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर क्यों परमेश्वर ने हमें भविष्यवाणी के वरदान को दिया है। परमेश्वर ने भविष्यवाणी के वरदान को इसलिए आपको दिया है ताकि आप उसकी आवाज को सुने और लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं परमेश्वर के उद्देश्य को। ध्यान रखिए, भविष्यवाणी का वरदान प्रीचिंग नहीं है, प्रचार नहीं है। सो आपको प्रचार में और भविष्यवाणी के वरदान में को मिक्स करने की जरूरत नहीं है, आपको मिक्स नहीं करना है। भविष्यवाणी का वरदान आपको परमेश्वर इसलिए देते हैं ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन करके लोगों को बता सकें। दूसरी बात, एक भविष्यद्वक्ता पाप से घृणा करता है। ध्यान रखिए, पाप से घृणा करता है लेकिन पापी से प्यार करता है। जिस प्रकार से एक उकाब ऊंचाई में उड़ता है और वो ऊंचाई से देखने पाता है कि नीचे क्या हो रहा है, वो ऊंचाई से देखने पाता है, और उसके बाद में जिस मछली को या जिस सांप को उसको उठाना है, वो वहां से उसको उठा लेता है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप देखने पाते हैं उस पाप को, आप देखने पाते हैं उन बातों को जो आत्मिक क्षेत्र में घट रही है। ये फिजिकल आईज से देखना नहीं है, लेकिन ये आत्मिक दृष्टिकोण से देखना है। आप देखने पाते हैं, और जब आप देखते हैं तो आप कलीसिया को सचेत करते हैं, या आप उस व्यक्ति को सचेत करते हैं जो पाप में जीवन जी रहा है। परमेश्वर ने भविष्यवाणी के वरदान को इसलिए नहीं दिया कि आप लोगों को निराश करें, इसलिए नहीं दिया कि आप लोगों को लज्जित करें उनके पापों के लिए, उनके पापों को लेकर के तुम्हारे जीवन के अंदर ये पाप है, नहीं, इसलिए नहीं दिया। परमेश्वर ने इसलिए दिया है ताकि लोग के पाप प्रकट हो और वो अपने पाप से पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरें। इसका उद्देश्य यह है कि लोग पश्चाताप में आए, लोग परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में आए, एक सही रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ लोग बना सके। इसी कारण परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी के वरदान को दिया है। थर्ड थिंग, तीसरी बात, यू विल बी सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए गंभीर होंगे। ये सिर्फ गंभीरता से मतलब नहीं है कि एक प्रीचिंग को सुनना या टीचिंग्स को सुनना,
लेकिन यहाँ जिस बात के विषय में बोल रहा हूँ वो है आप परमेश्वर की आवाज के लिए आप सेंसिबल होंगे, आप सेंस करने पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आप सेंस करने पाएंगे कि परमेश्वर की मनसा क्या है। बाइबल जैसे मुझे आपको बताती है रोमी की पत्री के अंदर के अनुभव से परमेश्वर की भली और भाव की इच्छा को जानते रहो, मालूम करते रहो, आप उस अनुभव को पाएंगे। भविष्यवाणी का वरदान आपके जीवन के अंदर आपको वो अनुभव देता है कि आप परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की इच्छा को आप सेंस करने पाते हैं और आप जानने पाते हैं कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। कुछ साल पहले परमेश्वर ने मुझे एक अनुभव दिया। मैं किसी स्थान में गया हुआ था, जब मैं उस स्थान में पहुंचा, उस स्थान में जैसे मैं पहुंचा तो वहां चीजें बड़ी अजीब सेंस हो रही थी, फील हो रही थी। मैंने उन फीलिंग्स को डांटा यीशु मसीह के नाम से और मैं प्रार्थना करने लगा। जैसे जैसे मैं घर के अंदर जाता गया परमेश्वर मुझसे बोलते गए, परमेश्वर बातचीत करते गए और अनुभव कराते गए कि इस परिवार के अंदर श्राप है, इस परिवार के लोगों के अंदर कष्ट पड़े हुए हैं। और जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचा और वो लोग मेरे सामने आए और उन्होंने प्रार्थना के लिए कहा, इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाते मैं उस चीज को बोलना शुरू कर दिया कि आपके जीवन के अंदर श्राप है और आप इस श्राप के कारण आपका परिवार बढ़ नहीं पा रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है, आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हो, आपके काम जो है आप कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। और जैसे ही इस बात को बोलना था उन्होंने इस बात की पुष्टि किया। आप सेंस करने पाएंगे परमेश्वर क्या बोल रहे हैं और जो आप सेंस करेंगे उससे आपको लोगों को बताना है। ये वो नहीं है जो आप महसूस करते हैं, ये वो चीज नहीं जिसे आप देखते हैं, लेकिन ये वो है जो परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं, जो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। भविष्यवाणी का वरदान एक यूनिक गिफ्ट है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और इस गिफ्ट को जितना आप यूज करते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, उतना आप परमेश्वर में के द्वारा इस वरदान को निखारने पाते हैं। चौथी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है परमेश्वर के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप होना, परमेश्वर के साथ एक डीप रिलेशनशिप होना। जब आप परमेश्वर के साथ एक गंभीर संबंध बनाते हैं, एक इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हैं, आप जानने पाते हैं परमेश्वर की इच्छा को। एक भविष्यवक्ता का संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठ होता है, वैसे आपका संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठ होगा। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के ऊपर उन बातों को प्रकट करता है जो आंख ने नहीं देखी, जो कान में नहीं सुनी और मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। वही बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। पांचवी बात जो एक बहुत ही अनुभव के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, भविष्यवाणी के वरदान के विषय में। भविष्यवाणी का वरदान आपके जीवन के अंदर कार्य कर रहा है, यह आपकी स्मृति से जानने पाएंगे। जब आप जानने पाते हैं तो आप उस वरदान को उपयोग करना शुरू करते हैं। आपके जीवन के अंदर आप उन अद्भुत चिन्हों को देखेंगे जो एक नॉर्मल पर्सन नहीं देख पाता, जिसके पास ये वरदान नहीं है वो नहीं देख पाता। आप देखने पाते हैं स्पिरिचुअल रिलम्स में क्या हो रहा है, आप देखने पाते हैं उन चीजों को जो फिजिकल आईज से देखना संभव नहीं है। आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको प्रोफेटिक प्रेयर करने के लिए, भविष्यवाणी की प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर आपको बोझ देते हैं और आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो व्यक्ति जवाब देता है कि आपने बिल्कुल सही प्रार्थना किया। और आपको कैसे पता कि मेरे जीवन के अंदर यही सब कुछ चल रहा है?
लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपके जीवन के अंदर भविष्यवाणी का वरदान कार्य कर रहा है। ये वो फीडबैक है जो आपको ये जानकारी दे रहा है कि आपके जीवन के अंदर भविष्यवाणी का वरदान है। इसको गंभीरता से लें और उस भविष्यवाणी के वरदान को अभ्यास करना शुरू करें। हालेलुया। और जितना आप अभ्यास करेंगे आप देखने पाएंगे कि उन आत्मिक क्षेत्र में क्या घट रहा है, आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है। वो चीजें जो फिजिकल आंखों से नहीं देखी जा सकती, आप पवित्र आत्मा के द्वारा उन चीजों को देखने पाते हैं और उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि ये पाप है और इस पाप से आपको निकलना है। और वो व्यक्ति पश्चाताप करके परमेश्वर के झुंड में शामिल होता है, परमेश्वर के साथ पवित्रता का जीवन जीता है। एक और उद्देश्य जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी के वरदान को लेकर के दिया है, भविष्यवाणी के वरदान के लिए दिया है, वो उद्देश्य यह है कि आप परमेश्वर की पवित्रता को लोगों के जीवन के अंदर पहुंचाते हैं। आपका उद्देश्य अपनी इच्छा पूरी करना नहीं होता, परंतु आपका उद्देश्य यह होता है कि लोग परमेश्वर की पवित्रता में जिए। हालेलुया। और यदि आपके जीवन के अंदर आप बार बार, परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित करता है, बार बार आपके जीवन के अंदर ये बात आपको उत्साहित करती है, ये बात आपको बार बार आपके जीवन के अंदर कार्य करती है, और ये बार बार यही बात के लिए आपको परमेश्वर प्रेरणा देता है कि पवित्रता के विषय में कार्य कर, लोगों को मेरी पवित्रता के विषय में बता। मेरे भाई मेरे बहन, ये भविष्यवाणी का वरदान है। एक और चीज है, वो है आपके जीवन के अंदर एक कंपैशन होगा। लोगों जो पाप में नाश हो रहे हैं उनके लिए आप खड़े हो जाएंगे। ध्यान रखिए, मूसा एक भविष्यद्वक्ता था और मूसा के जीवन के अंदर जब परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं इस्राएलियों को नाश करने जा रहा हूं, मूसा वहां खड़ा हो गया, लोगों के जीवन के अंदर, लोगों के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि उसके जीवन के अंदर कंपैशन था उन पेरिशिंग सोल के लिए, उन नाश हो रहे लोगों के लिए। उसके हृदय के अंदर कंपैशन था जो उसको परमेश्वर का कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही थी। ये कंपैशन जो परमेश्वर की पवित्रता को स्थापित करने के लिए, वो परमेश्वर की पवित्रता को लोगों को बताने के लिए उसको बार बार इनकरेज कर रही थी। हालेलुया। कई बार परिवार का चेहरा मेरे सामने आता और मैं एक एक्सीडेंट को होते हुए देखता था, और मैं प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से। मैंने फोन किया और फोन करके प्रार्थना करी, और मैं परमेश्वर के आगे लगातार प्रार्थना करता रहा, और उसके एक हफ्ते बाद ही उनका फोन आया कि इस स्थिति से उनका एक्सीडेंट हुआ था और परमेश्वर ने उनको बचा लिया। और तब मुझे स्मरण आया कि परमेश्वर उस चीज को, उस घटना को मुझे दिखा रहे थे ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं और उनको इस बात के विषय में सचेत करूं, ताकि वो परमेश्वर के साथ में और भी ज्यादा चलें और परमेश्वर की महिमा करें। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर कई बार आपको वचन देते हैं,
कई बार परमेश्वर आपको कुछ घटना दिखाते हैं, कई बार परमेश्वर आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं और उनके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं, परमेश्वर आपसे कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको बार बार कंपेयर करेगा, जा और बात कर, जा और बता, जा और सचेत कर। मेरे भाई मेरे बहन, ये आपको सचेत करने के लिए जो परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर आपको बता रहा है। और जब आप लोगों के पास जाते हैं और उनको बताते हैं और वो टेस्टिफाई करते हैं इस चीज को, फीडबैक देते हैं कि यही हुआ है या ये हुआ था, वो गवाही के साथ में आते हैं, वो एक थैंक्सगिविंग के साथ आते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें बचाया, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने पहले से पहले हमारे लिए सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। ध्यान रखिए, ये एक अभ्यास का विषय है। जब आप जितना अभ्यास करते हैं इस भविष्यवाणी के वरदान को, उतना आप चमकाने पाते हैं। कई बार ये भविष्यवाणी का वरदान जन्म से प्राप्त होता है और कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिलता है, या किसी भविष्यवक्ता के, परमेश्वर के दास के, जिसको परमेश्वर ने भेजा है कि तू जा और जाकर के हाथ रख और प्रार्थना कर भविष्यवाणी के वरदान के लिए, तो आप उस भविष्यवाणी के वरदान से भर जाते हैं, उस भविष्यवाणी के वरदान को प्राप्त करते हैं। इट्स अ एम्पावरमेंट। ये पवित्र आत्मा का जो वरदान है, भविष्यवाणी का जो वरदान है, ये अद्भुत वरदान है और इसका मुख्य उद्देश्य है कलीसिया की उन्नति करना, लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आपको इन वचनों से आशीषित किया होगा और मेरी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो, परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण हो और जैसे परमेश्वर का वचन उभारता है और सिखाता है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदान से परिपूर्ण हो, भविष्यवाणी के वरदान से परिपूर्ण हो और भविष्यवाणी के वरदान को अपने जीवन के अंदर कार्य करने दें। भविष्यवाणी के वरदान का अभ्यास करें। जो परमेश्वर आपको दर्शन देता है, जो परमेश्वर आपको प्रकाशन देता है, जो बातें परमेश्वर आपको प्रकट करता है, उसको शेयर करें, उसको बांटें लोगों के साथ में और कलीसिया की उन्नति का कारण बने और मसीह की देह आपके द्वारा तैयार की जाए। बहुत से लोग जो पाप में जीवन जी रहे हैं, वो पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर की पवित्रता को अपने जीवन के अंदर लेकर के एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को भाता है। भविष्यवाणी के वरदान को अपने जीवन के अंदर कार्य करने दें। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के इस वरदान को इस्तेमाल करते हैं, उतना ज़्यादा आप परमेश्वर की भरपूरी को अपने जीवन के अंदर पाते हैं। सो आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ दिल की गहराई से परमेश्वर पिता, आपके वरदानों के लिए जो आपने अपने बेटे बेटियों को इसलिए दिए हैं ताकि पिता परमेश्वर वो आपकी कलीसिया को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ उस पवित्र आत्मा के वरदान के लिए जो भविष्यवाणी का वरदान है। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को उंडेल दें। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज जितने भी भाई, जितनी भी बहनें पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज प्रोफेटिक अनॉइंटिंग उनके जीवन के अंदर आने दें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे आपने अपने वचन में कहा है, मैं तुम्हारे कानों को खोद करके खोल दूंगा। प्रभु जी आज खोल दीजिए कानों को ताकि प्रभु आपकी आवाज़ को सुन सके। प्रभु तैयार करें पिता परमेश्वर ताकि तेरी आवाज़ के लिए पिता परमेश्वर सेंसिटिव एक एक जीवन हो जाए। प्रभु तैयार करें ताकि तेरी पवित्रता और तेरी सामर्थ में एक एक जीवन जीने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु पिता इसी समय यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर वो जो वरदान भविष्यवाणी का वरदान जिन भाई और बहनों ने प्राप्त किया है यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज से वो वरदान चमकने पाए। आज से वो वरदान प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। आज से वो वरदान प्रभु कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल होने पाए। आज से प्रभु भविष्यवाणी के वरदान पिता परमेश्वर यूज किए जाएं। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक उंडेल दे। प्रभु जी वो
भविष्यवाणी के अंदर वो एक्यूरेसी दे पिता परमेश्वर, ताकि जब तेरे बच्चे, तेरे बेटे और बेटी परमेश्वर पिता बात करें, बोलें, तो प्रभु लोगों के जीवन पिता परमेश्वर तेरे साथ एक सही संबंध में आ जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपना प्रोफेटिक अनॉइंटिंग एक एक जीवन के ऊपर उंडेल दीजिए यीशु मसीह, और अपना प्रेम, अपना आत्मा, अपना सामर्थ्य बहुतायत से पिता परमेश्वर एक एक जीवन के अंदर रेडी दिए प्रभु, ताकि हर एक जीवन आपके लिए तैयार हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे प्रेम में बने रहें, तेरे वचन की सामर्थ में बने रहें, तेरे वचन के प्रकाशन में और तेरी आत्मा के अभिषेक में चलते चले जाएं, और बहुतों के लिए आशीष, छुटकारे, उत्साहित और पिता परमेश्वर निर्देशन देने के लिए, पिता परमेश्वर अगुवाई करने के लिए प्रभु जी आप सहायता करिए। प्रभु आपने अपने दास की प्रार्थना को सुन लिया है, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।